काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने लिए समय निकालूं, लेकिन आज मैंने सोचना नहीं, शुरुआत करना चुना। देखते हैं एक दिन खुद को देने से जिंदगी में कितने बदलाव आते हैं। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। आज मैंने बस खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभाया। राधे राधे प्रभु, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल पंचायती पल्लवी पर, जहाँ पर हर सफर की एक अलग कहानी है। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि जल्दी उठकर खुद को टाइम दूंगी, और आज मैंने वैसा ही करा। उठती तो जल्दी डेली हूँ, पर आज मैंने सोचा था कि मैं खुद के लिए कुछ टाइम निकालूंगी, जिसके लिए मैंने जो अपना डेली रूटीन है उसको फॉलो करा और मैं अपने पोर्च में आकर बैठ गई। सबसे पहले अपना हेड मसाज करा, जो मैं डेली ही अपने हेड को मसाज करती हूँ, और अभी ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और रात भर से जो बाल उलझ जाते हैं वह उसको डिटेंगल करती हूँ। इसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके बाल हैवी हो रहे होते हैं तो आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। और मैं हर तीसरे दिन अपने बेडशीट को चेंज करती हूँ, तो यही मैं यहाँ पे बेडशीट लेने आई हूँ और मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पिलो कवर लगा देती हूँ ताकि मैं अपने पिलो को साइड रख दूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने बेडशीट भी अरेंज कर दी है और अच्छे से मैंने बेडशीट बिछा दी है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर आ गई हूँ, और ये टाइम ना मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे छत पर आना इतना पसंद है, मेरे प्लांट्स को देखना कि क्या क्या चीज़ लग गई है, अभी क्या चीज़, किसी चीज़ में कली आ गई है, किस पौधे की कैसी ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें देखना मुझे बहुत पसंद है। उसके टेक केयर करना, मिट्टी की गुड़ाई करना या फिर कोई फर्टिलाइज़र वगैरह डालना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। और मैं यहाँ पे घी वाला पानी पी रही थी, जो कि मैं डेली ही पीती हूँ। ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इसको पीते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, शायद से 3 साल के अराउंड मुझे हो चुका है। और साथ ही मैं अपने साथ सोक्ड आलमंड और पम्पकिन सीड लेके आई थी, वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ। साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि कौन से प्लांट को ज़रूरत है अभी, कि मैं कोई फर्टिलाइज़र डालूँ या फिर जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको हटा दूँ या कोई सूखी टहनी है उनको हटा दूँ, ताकि ना मेरा जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो करे। कोई सूखे फूल होते हैं उनको हटा देती हूँ। सुबह की शांति और ठंडी हवा कभी कभी सबसे अच्छी थेरेपी यही होती है, जो कि कई सारी एक्सपेंसिव थेरेपी से भी ज़्यादा बढ़कर है। और यदि इसके साथ आप अपने सांसों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। फिर मैं वापस नीचे आई और नहा धोकर रेडी हो गई, क्योंकि अब मुझे जाना था सूर्य को जल चढ़ाने। और फिर मैं फिर से छत पर आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने यहीं से एक फूल तोड़ा है जो कि मैं सूर्य को चढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं धन्यवाद बोलती हूँ सूर्य को कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं, और इसी तरीके से सारी चीज़ें संभाले रखना, हम लोगों पर ऐसे ही कृपा करे रखना। साथ ही साथ मैं एक मंत्र का उच्चारण करती हूँ। जो कोई भी लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं शायद वो लोग भी इस मंत्र का उच्चारण करते होंगे, जो कि है ओम सूर्याय नमः। दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद लेकर करना मुझे अंदर से सुकून देता है। इसके बाद जो कपड़े मैं अपने साथ लेकर आई थी वही मैंने छत पर उनको फैला दिए हैं सूखने के लिए। और ये जो आपको पीछे एक बड़ा सा स्केच दिख रहा है ना रॉयल एनफील्ड का, ये मैंने ही ड्रॉ करा था, और ये मैंने फर्स्ट टाइम वॉल पे कुछ ऐसा ड्रॉ करा था जो कि इतना सुंदर बन के आया था, जिसको मैंने सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट करा था। इसके बाद मैं नीचे आकर नाश्ता करने लगी, और नाश्ते में आज पोहा बना था, जो कि मुझे इतना खास कोई पसंद नहीं है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने। सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया, और इसके बाद ही मैं कोई और प्रिपरेशन करती हूँ खाना बनाने की। जितनी देर में बाकी प्रिपरेशन करती हूँ इतनी देर में आटा अच्छे से गल जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले आटा लगाकर रख देती हूँ। और थोड़ा सा अभी मुझे टाइम भी लगता है आटा लगाने में। यहाँ पर मैंने अच्छे से आटा लगा दिया है और उसको साइड में रख दिया है रेस्ट के लिए। और इसके बाद आज मम्मी ने बोला था कि कढ़ी बनानी है, जिसके लिए मैं मठे में बेसन घोल कर रख रही हूँ। कौन कौन के यहाँ ऐसे कढ़ी बनती है, वैसे मुझे नहीं पता है कि कोई और तरीके से भी कढ़ी बनती है क्या, पर हमारे यहाँ ऐसे ही कढ़ी बनती है। हम लोग पहले ही बेसन और मठा मिला के रख देते हैं और बाद में दही वगैरह ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी रोटियां बन रही है, साथ ही साथ एक गैस पे कढ़ी भी बन रही है। अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है मेरी खाना बनाने में, इस कारण से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक साथ नहीं मैनेज कर पाती हूँ, पर फिर भी मैं बना रही हूँ। अपने हाथों से बनाया हुआ साधारण खाना भी मन को अलग ही संतोष देता है।
हर दिन कुछ नया सीखना, शायद यही आदत धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए मैं बुक पढ़ने लगी और साथ ही में यहाँ पर मम्मी भी बैठे हुए थे, तो मैं बीच बीच में उनसे भी बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ कि वो बात कर रहे हो और मैं अपने काम में लगी रहूँ, तो मैं उनको भी आंसर कर रही थी। और इसके थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो चुकी थी। फिर मैं जब सोकर उठी उसके बाद मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई थी, जो कि मैं डेली जाती हूँ। और यहाँ पर जो मेरे घर के पास में ही मंदिर है, मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ। शाम की आरती और मंदिर का माहौल पूरे दिन की थकान जैसे यही छोड़ आती हूँ। यहाँ पर डेली 7:30 बजे आरती होती है और यहाँ आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम या फिर भजन वगैरह होते ही रहते हैं। खुद का ख्याल रखना सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, मन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उतना ही ज्यादा जरूरी है इस टाइम को यूटिलाइज करना, जिसके लिए मैंने मोबाइल स्क्रॉलिंग की जगह बुक पढ़ना चुना।